लुधियाना के एक शांत मोहल्ले में, जहां सुबह की हवा में गायों की घंटियों की मधुर ध्वनि और मंदिरों से आने वाली भक्ति भजनों की गूंज मिलती थी, ममता और उनकी बेटी काव्या का छोटा सा घर था। ममता एक साधारण गृहिणी थी और अपने जीवन को श्री कृष्ण और राधा की भक्ति में समर्पित कर चुकी थी। उनके घर में एक छोटा सा मंदिर था, जहां ठाकुर जी और राधा रानी की मूर्तियां सुशोभित थीं। हर सुबह ममता दीप जलाती, तुलसी के पत्ते अर्पित करती और भक्ति में डूबकर भजन गाती। उनकी आवाज में ऐसी मिठास थी कि पड़ोसी भी मंत्रमुग्ध होकर सुनते। काव्या, जो अभी कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी, अपनी मां की भक्ति से गहरे प्रभावित थी। वो अक्सर मां के साथ मंदिर में बैठकर भजन गाती और ठाकुर जी की लीलाओं की कहानियां सुनती। एक शाम जब ममता रसोई में रोटियां बना रही थी, काव्या ने उत्साह से कहा, मां, इस बार फिर वृंदावन चलें? मन बेचैन है, बिहारी जी की एक झलक पाने को मन तरस रहा है। ममता ने मुस्कुराते हुए काव्या की ओर देखा। उनकी आंखों में एक गहरी शांति थी। बेटी, जब ठाकुर जी बुलाते हैं तो मन को रोकना मुश्किल होता है। वृंदावन की गलियां, बरसाना की महक, वो सब कुछ ऐसा है जैसे ठाकुर जी का प्रेम हवा में बिखरा हो। काव्या ने उत्साह से सिर हिलाया। हाँ मां, और इस बार हम बरसाना में राधा रानी के चरणों में ज्यादा समय बिताएंगे। उनकी एक मुस्कान मन को शांत कर देती है। ममता ने कहा, बेटी, सच्ची भक्ति में बड़ी शक्ति है। जब तुम ठाकुर जी और राधा रानी को सच्चे मन से पुकारते हो तो वे तुम्हें कभी निराश नहीं करते। चल, इस बार अप्रैल में यात्रा की योजना बनाते हैं। ममता और काव्या ने मिलकर यात्रा की तैयारियां शुरू की। ममता ने अपने छोटे से मंदिर में ठाकुर जी को प्रणाम किया और कहा, हे ठाकुर जी, हम आपके दरबार में आ रहे हैं, अपनी कृपा बनाए रखना। काव्या ने अपनी डायरी में लिखा, वृंदावन की इस यात्रा में कुछ खास होने वाला है। मेरा मन कह रहा है कि ठाकुर जी हमें अपने और करीब बुला रहे हैं। ममता के मन में एक गहरी आस्था थी कि ठाकुर जी हर पल उनके साथ हैं। वो अक्सर काव्या को बताती थीं, बेटी, ठाकुर जी का प्रेम ऐसा है जैसे सागर, अथाह और अनंत। हमें बस अपने मन की नाव को उनकी शरण में छोड़ देना है। काव्या इन बातों को सुनकर अपने मन में ठाकुर जी के प्रति और अधिक श्रद्धा महसूस करती थी। अप्रैल की एक सुनहरी सुबह ममता और काव्या लुधियाना रेलवे स्टेशन पर खड़ी थी। ट्रेन की सीटी बजी और वे वृंदावन की ओर चल पड़ी। ट्रेन की खिड़की से बाहर झांकते हुए काव्या ने कहा, मां, देखो खेतों में सरसों के पीले फूल कितने सुंदर लग रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति भी ठाकुर जी का स्वागत कर रही हो। ममता ने हंसते हुए कहा, बेटी, ये सारी सृष्टि ठाकुर जी की लीलाओं का हिस्सा है। हर पेड़, हर फूल, हर नदी उनके प्रेम का गीत गाती है। हम तो बस उनकी नगरी में उनके चरणों तक पहुंचने वाले हैं। ट्रेन की यात्रा लंबी थी, लेकिन ममता और काव्या के लिए यह समय भक्ति में डूबने का अवसर था। काव्या ने अपनी मां से पूछा, मां, जब आप पहली बार वृंदावन गई थी तो आपको कैसा लगा था? ममता ने एक गहरी सांस ली और कहा, बेटी, जब मैं पहली बार वृंदावन गई थी तो ऐसा लगा जैसे मैं अपने घर लौट आई हूं। वहां की हवा में एक ऐसी खुशबू थी जो मन को शांत कर देती थी। बांके बिहारी जी के दर्शन ने मेरे मन की सारी बेचैनी को दूर कर दिया। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि ठाकुर जी मेरे साथ हर पल हैं। काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, मां, मुझे भी वैसा ही एहसास होता है। वृंदावन की गलियों में चलते हुए ऐसा लगता है जैसे ठाकुर जी और राधा रानी हमारे साथ चल रहे हों। लंबी यात्रा के बाद जब ट्रेन वृंदावन के स्टेशन पर रुकी तो ममता और काव्या ने गहरी सांस ली। स्टेशन पर उतरते ही वृंदावन की पवित्र हवा ने उनके मन को छू लिया। गलियों में भक्तों की भीड़, भजन कीर्तन की मधुर ध्वनियां और मंदिरों की घंटियों का नाद उनके हृदय को प्रफुल्लित कर रहा था। वृंदावन पहुंचने के बाद ममता और काव्या ने सबसे पहले यमुना नदी के तट पर जाने का फैसला किया। यमुना का शांत जल और उसके किनारे की हरियाली उनके मन को और अधिक शांति दे रही थी। काव्या ने यमुना के किनारे बैठकर कहा, मां, यहां बैठकर ऐसा लगता है जैसे राधा रानी और ठाकुर जी यहीं कहीं खेल रहे हों। ममता ने कहा, हाँ बेटी, यमुना जी ठाकुर जी की सखी हैं। यहां की हर लहर उनकी लीलाओं की कहानी कहती है। दोनों ने यमुना के तट पर कुछ समय बिताया। काव्या ने अपने हाथों से यमुना का जल छुआ और कहा, मां, ये जल कितना पवित्र है। ऐसा लगता है जैसे इसमें ठाकुर जी का प्रेम घुला हो।
ममता ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, जब तुम सच्चे मन से ठाकुर जी को याद करते हो तो ये सारी सृष्टि तुम्हें उनके और करीब ले जाती है। चल, अब बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए चलते हैं। बांके बिहारी मंदिर की ओर बढ़ते हुए ममता और काव्या के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। मंदिर के बाहर भक्तों की लंबी कतार थी। ढोल मंजीरे की आवाजें और हरे कृष्ण के जयघोष से माहौल भक्तिमय था, लेकिन भीड़ इतनी थी कि दर्शन की उम्मीद धूमिल हो रही थी। मां, इतनी भीड़, शायद आज बिहारी जी के दर्शन न हो पाए, काव्या ने उदास स्वर में कहा। उसकी आंखों में निराशा झलक रही थी। ममता ने काव्या का हाथ थाम लिया। बेटी, ठाकुर जी तो हमारे मन में बसते हैं। अगर दर्शन नहीं भी हुए तो क्या, उनकी चौखट पर बैठकर उनका नाम जप लेंगे। वे तो हर पुकार सुनते हैं। दोनों मां बेटी मंदिर के प्रांगण में एक कोने में बैठ गईं। ममता ने अपनी माला निकाली और धीरे धीरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे जपना शुरू किया। काव्या ने भी अपनी आंखें बंद की और ठाकुर जी के ध्यान में डूब गई। मंदिर का माहौल उनके मन को शांति दे रहा था। तभी एक स्थानीय भक्त जो पास में बैठा था, उसने ममता से कहा, माताजी, आप पहली बार वृंदावन आई हैं? ममता ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं भैया, हम हर 2 महीने में ठाकुर जी के दर्शन करने आते हैं, लेकिन आज भीड़ बहुत है। भक्त ने कहा, माताजी, ठाकुर जी का दरबार ऐसा ही है। कभी कभी वे अपनी चौखट पर बुलाते हैं ताकि हम उनके और करीब आ सकें। आप जब करते रहिए, वे जरूर दर्शन देंगे। रात गहराने लगी थी। ममता और काव्या ने वृंदावन में ही रुकने का फैसला किया। उन्होंने सुना था कि उस रात प्रेमानंद महाराज जी का प्रवचन होने वाला था। ममता ने कहा, काव्या, महाराज जी के प्रवचन सुनने से मन को और शांति मिलेगी। चल, उनके दर्शन कराते हैं। रात के 2 बजे जब अधिकांश लोग सो रहे थे, ममता और काव्या प्रेमानंद महाराज जी के प्रवचन स्थल पर पहुंचे। वहां का माहौल अलौकिक था। महाराज जी की आवाज में एक जादू था जो हर भक्त के हृदय को छू रहा था। उन्होंने ठाकुर जी की रास लीला का ऐसा वर्णन किया कि ममता और काव्या की आंखें नम हो गईं। प्रवचन के बाद काव्या ने मां से कहा, मां, दिन में बिहारी जी के दर्शन तो नहीं हो पाए, मन अभी भी व्याकुल है, क्यों ना हम फिर से उनकी चौखट पर जाएं। ममता ने काव्या की बात सुनकर कहा, बेटी, जब मन बेचैन हो तो ठाकुर जी की शरण ही सबसे बड़ा सहारा है। चल, उनकी गलियों में फिर से चलते हैं। वृंदावन की कुंज गलियां रात के सन्नाटे में और भी रहस्यमयी लग रही थी। गलियों में केवल भक्ति भजनों की हल्की हल्की गूंज सुनाई दे रही थी। ममता और काव्या बांके बिहारी मंदिर की ओर बढ़ीं। मंदिर के मुख्य द्वार बंद थे, लेकिन वे चौखट के पास बैठ गईं। काव्या ने अपनी आंखें बंद की और ठाकुर जी का ध्यान करने लगी। हरे कृष्ण, उसकी आवाज में गहरी पुकार थी। ममता ने भी अपनी माला निकाली और जप शुरू किया। अचानक काव्या ने धीरे से कहा, मां, अगर हमारे पास इत्र होता तो हम ठाकुर जी को इत्र की सेवा अर्पित करते। उनकी मूर्ति पर चंदन और गुलाब की खुशबू कितनी सुंदर लगती होगी। ममता ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ बेटी, इत्र की खुशबू ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। काश हम उनके चरणों में कुछ अर्पित कर पाते। दोनों की आंखें बंद थीं और वे ठाकुर जी के ध्यान में डूबी थीं। तभी एक मधुर आवाज ने उनकी तंद्रा भंग की। माताजी, लीजिए, इत्र ले लीजिए, ठाकुर जी को अर्पित कर दीजिए। ममता और काव्या ने आंखें खोली। उनके सामने एक युवक खड़ा था। उसकी साधारण वेशभूषा थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अलौकिक चमक थी। उसके हाथ में एक छोटी सी इत्र की शीशी थी, जिससे गुलाब और चंदन की मिश्रित खुशबू आ रही थी। ये आप हमें कैसे दे रहे हैं? ममता ने आश्चर्य से पूछा। युवक ने मुस्कुराते हुए कहा, माताजी, ठाकुर जी की इच्छा है कि आप ये सेवा करें। लीजिए और अपने मन की पुकार पूरी करें। इतना कहकर वो तेजी से गायब हो गया, जैसे हवा में विलीन हो गया हो। काव्या ने शीशी को हाथ में लिया और उसकी खुशबू सूंघी। मां, ये खुशबू, ये तो वैसी ही है जैसी बरसाना की गलियों में महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे राधा रानी स्वयं यहां मौजूद हों। ममता की आंखें नम हो गईं। बेटी, ये ठाकुर जी की कृपा है। हमने मन में इच्छा जताई और उन्होंने तुरंत पूरी कर दी। दोनों ने इत्र की सेवा ठाकुर जी को अर्पित की। ममता ने शीशी की कुछ बूंदें अपनी हथेली पर लीं और चौखट पर छिड़क दी। हे ठाकुर जी, ये छोटी सी सेवा आपके चरणों में अर्पित है, उन्होंने कहा। इत्र की सेवा के बाद ममता और काव्या का मन और अधिक भक्ति में डूब गया, लेकिन उनका मन राधा रमन जी के दर्शन के लिए व्याकुल था। ममता ने कहा,
काव्या, अब राधा रमन जी के मंदिर चलते हैं, वहां की चौखट पर भी कुछ समय बिताएंगे। रात के 3 बज चुके थे। दोनों माँ बेटी मंदिर से निकली और थोड़ा आगे बढ़ी। तभी एक ऑटो रिक्शे वाला उनके पास रुका। माताजी, कहाँ जाना है? उसने पूछा। राधा रमन जी के मंदिर, ममता ने जवाब दिया। बैठ जाइए, मैं ले चलता हूं, रिक्शे वाले ने कहा। काव्या और ममता थक चुकी थी। रात का समय होने के कारण उन्होंने ऑटो में बैठना बेहतर समझा। लेकिन जैसे ही ऑटो कुछ दूर चला, उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हुआ। रास्ता सुनसान था और वो उस मार्ग से पहले कभी नहीं गई थी। माँ, ये रास्ता तो कुछ ठीक नहीं लग रहा, काव्या ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में डर था। ममता ने भी आसपास नजर दौड़ाई। दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था। हाँ बेटी, ये रास्ता अनजाना है। कई सालों से वृंदावन आ रहे हैं, लेकिन ऐसा रास्ता कभी नहीं देखा। उनके मन में भय ने जन्म लिया। ममता ने काव्या का हाथ थाम लिया और धीरे से कहा, बेटी, डरने की कोई बात नहीं। राधा रानी को पुकार, वे हमारी रक्षा करेंगी। दोनों ने मनी मन राधा रानी का नाम जपना शुरू किया। राधे 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 राधे। उनकी आवाज में गहरी पुकार थी। ममता ने ऑटो वाले से कहा, भैया रुक जाइए, ये रास्ता ठीक नहीं है। ऑटो वाला हंसा और बोला, माताजी चिंता ना करें, मैं सही रास्ते पर ले जा रहा हूं। लेकिन ममता और काव्या का मन और अधिक बेचैन हो गया। उन्होंने फिर से कहा, नहीं रुक जाइए, हमें यहीं उतरना है। 2-3 बार कहने के बाद ऑटो वाला रुका। दोनों माँ बेटी जल्दी से उतरी और ऑटो वाले से बहस करने लगी। तुम हमें गलत रास्ते पर क्यों ले जा रहे हो? ममता ने गुस्से में पूछा। तभी अचानक एक मोटरसाइकिल की आवाज सुनाई दी। एक महिला जिसने सफेद पोशाक पहनी थी और जिसके खुले बाल हवा में लहरा रहे थे, उनके पास रुकी। उसका चेहरा तेज से चमक रहा था और उसकी आंखें ऐसी थी जैसे उनमें सारा ब्रह्मांड समाया हो। उसकी आवाज मधुर थी, जैसे कोई स्वर्गीय संगीत हो। क्या हुआ माताजी? उसने पूछा। ममता ने कांपती आवाज में कहा, ये ऑटो वाला हमें गलत रास्ते पर ले जा रहा था। हम राधा रमन जी के मंदिर जाना चाहते थे। महिला ने ऑटो वाले को देखा। उसकी आंखों में एक तीव्रता थी। तुम इन्हें गलत रास्ते पर क्यों ले जा रहे हो? उसने सख्त स्वर में पूछा। ऑटो वाला हड़बड़ा गया और बिना कुछ कहे तेजी से ऑटो भगा ले गया। ममता और काव्या स्तब्ध रह गईं। महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, माताजी अब डरने की कोई बात नहीं, आपको कहां जाना है? काव्या ने डरते डरते कहा, अब तो हम बांके बिहारी जी के मंदिर वापस जाना चाहते हैं। चलो मेरे साथ मोटरसाइकिल पर बैठो, मैं तुम्हें वहां छोड़ दूंगी, महिला ने कहा। दोनों माँ बेटी उस मोटरसाइकिल पर बैठ गईं। जैसे ही वे बैठी, उन्हें एक अजीब सी खुशबू महसूस हुई, गुलाब और चंदन का मिश्रण। मोटरसाइकिल चलने लगी और ऐसा लग रहा था जैसे वे हवा में तैर रही हों। काव्या ने ममता के कान में धीरे से कहा, माँ, ये महिला, ये कोई साधारण इंसान नहीं है। ममता ने सिर हिलाया। बेटा, ये राधा रानी की कृपा है। हमने उन्हें पुकारा और वे स्वयं हमें बचाने आ गई। कुछ ही मिनटों में वे बांके बिहारी मंदिर के सामने थे। महिला ने उन्हें उतारा और कहा, जाओ, ठाकुर जी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ममता और काव्या ने उसका धन्यवाद करने के लिए पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मोटरसाइकिल, वो महिला, सब गायब हो चुके थे। अगले दिन ममता और काव्या बरसाना पहुंचे। राधा रानी के मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हुए काव्या ने कहा, माँ, यहाँ की हवा में राधा रानी की खुशबू बसी है। ऐसा लगता है जैसे वे हमारे साथ चल रही हों। ममता ने कहा, बेटी, बरसाना राधा रानी का घर है। यहाँ हर कण में उनका प्रेम बसता है। राधा रानी के दर्शन के बाद दोनों ने मंदिर के प्रांगण में बैठकर भजन गाए। काव्या ने कहा, माँ, इस यात्रा ने मेरे विश्वास को और मजबूत कर दिया। ठाकुर जी और राधा रानी हर पल हमारे साथ हैं। लुधियाना लौटने के बाद ममता और काव्या की कहानी उनके परिवार और दोस्तों में फैल गई। हर कोई उनकी भक्ति और ठाकुर जी की कृपा की बात सुनकर आश्चर्यचकित था। ममता कहती थी, जब भी जीवन में मुसीबत आए, डरना मत। ये सोचो कि ठाकुर जी तुम्हें याद कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि तुम उन्हें पुकारो और जैसे ही तुम पुकारते हो, वे दौड़े चले आते हैं। काव्या ने कहा, माँ, उस रात की खुशबू अभी भी मेरे मन में बसी है। वो तेज, वो आवाज, वो प्रेम, ये सब राधा रानी की कृपा थी। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि भक्ति और विश्वास से बड़ा कोई बल नहीं है। ठाकुर जी और राधा रानी अपने भक्तों के लिए हमेशा मौजूद हैं, चाहे वो इत्र की छोटी सी इच्छा हो या मुसीबत से रक्षा। वे हर पुकार सुनते हैं, बस हमें अपने विश्वास को मजबूत रखना है। ममता और काव्या की ये यात्रा हमें यह सिखाती है कि जब हम सच्चे मन से ठाकुर जी को पुकारते हैं, तो
तो वे हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। दोस्तों, आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।